बेलापुर गांव में एक हरि प्रसाद नाम का पंडित रहता था। वह पंडित अयोध्या का जाना माना पंडित था। एक दिन सुबह के समय जल्दी नहा धोकर तैयार होकर पंडित जी मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करके अयोध्या से आए अक्षतों की एक पोटली बना रहे होते हैं। तभी बुलबुल चिड़िया आसमान में उड़ते हुए उनके मंदिर के आगे से गुजरती है और पंडित को इतनी सुबह सुबह मंदिर में देखकर उनके पास जाकर बोलती है, पंडित जी को मेरा प्रणाम। आज पंडित जी आप इतने सुबह सुबह मंदिर कैसे आ गए? इतनी सर्दी के मौसम में कुछ विशेष बात है क्या? तभी पंडित बुलबुल की बातों का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ बुलबुल, आज मंदिर में बहुत काम था। मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसी वजह से मुझे मंदिर जल्दी खोलना पड़ा। लेकिन तुम आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई इस मंदिर में? तुम भी तो देर से आती हो। तभी बुलबुल मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे पंडित जी क्या करूं, इस पापी पेट के लिए तो भागदौड़ करनी ही पड़ती है। कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं दाना चुगने के लिए नहीं जा पाई और जैसे तैसे करके रात भर करवट बदल कर अपनी रात काटी। बुलबुल की बात सुनकर पंडित जी हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं, अच्छा तो तुम भूखी हो, इसी कारण आज इतनी सुबह सुबह दाने की तलाश में निकल पड़ी। बुलबुल बोलती है, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसी कारण मुझे इतनी कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलना पड़ा, वरना मैं तो अपने घोंसले से बाहर भी न रखूं कदम। पंडित जी और बुलबुल बातें कर ही रहे होते हैं। तभी बुलबुल की नजर उन अक्षरों पर जाती है जिसे पंडित जी पोटली में बांध रहे थे। तभी बुलबुल पंडित से बोलती है, पंडित जी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पंडित बोलता है, हाँ हाँ बुलबुल पूछो ना, तुम क्या पूछना चाहती हो? तभी बुलबुल बोलती है, पंडित जी मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप इन चावलों को पोटली में बांधे जा रहे हैं। आखिर आप इतने सारे चावल के दानों को पोटली में क्यों बांध रही हैं? क्या करना है आपको इन सब का? जी बुलबुल की बातों का जवाब देते हुए बोलता है, बुलबुल यह चावल के दाने कोई आम दाने नहीं, बल्कि यह अक्षत अयोध्या के राम मंदिर से आए हैं, जो कि सभी लोगों तक पहुंचाने हैं। इसलिए मैंने इनकी पोटली बांधी है। मुझे इन चावलों की पोटलियों को गाँव में बांटना है, उसके बाद दूसरे गाँव में भी। मेरे पास समय नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उससे पहले ये चावल निमंत्रण के तौर पर सभी भक्तों तक पहुंच जाने चाहिए। यह कार्य करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। बस इसी कार्य को करने में लगा हुआ हूँ। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, इस बारे में तो हर गांव में चर्चा हो रही है। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से यह बात सुनी है और ये भी कहा गया है कि ये चावल जितने लोगों तक पहुँच जाए उतना ही पुण्य का काम होगा। बुलबुल की बात सुनकर पंडित जी बोलते हैं, बुलबुल बिल्कुल सही कहा तुमने, तभी तो मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। पंडित को इतनी मेहनत करते हुए देखकर बुलबुल को उस पर दया आ जाती है और वह उससे बोलती है, पंडित जी आप बुरा ना माने तो मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप ये पुण्य कमाने का अवसर मुझे भी दीजिए। एक काम करिए, आप कुछ अक्षत की पोटलियों को मेरी चोंच में फंसा दीजिए। मैं इन्हें गाँव के हर घर में डाल दूंगी। इससे लोगों को राम जी के आने का निमंत्रण भी मिल जाएगा और मेरे हाथों कुछ पुण्य का काम भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी मदद भी हो जाएगी। बुलबुल की बात पंडित को भा जाती है और पंडित अपनी बनाई हुई अक्षतों की कुछ पोटली को बुलबुल चिड़िया की चोंच में फंसा देता है, जिसके बाद बुलबुल चिड़िया उन अक्षरों की पोटली को आसमान में लेकर उड़ जाती है और आसपास के सभी गांव के घरों में उन अक्षतों को डाल देती है, जिसे पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक तरह से वह अक्षत राम जी का आशीर्वाद था, जिसे पाने का हक सभी लोगों को था। बुलबुल की इतनी मदद से पंडित जी का काम काफी आसान हो जाता है और कुछ समय में ही वह अपने मंदिर में आए सभी अक्षतों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाने में कामयाब हो जाते हैं। बुलबुल अपनी चोंच में आखिरी पोटली लेकर आसमान में उड़ रही होती है। तभी वह नदी के बीचों बीच तारों में फंस जाती है। तारों के बीच से वो खुद को निकाल नहीं पाती और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसी में फंसी रह जाती है और तड़पने लगती है। साथ ही अपने मन में सोचती है, अगर मैंने वो खोला तो यह अक्षत की पोटली पानी में गिर जाएगी और मैं इसे इसकी सही जगह नहीं पहुंचा पाऊंगी। अब मैं क्या करूं?
वह ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहां से एक तोता गुजर रहा होता है जो कि दाने की तलाश में निकला था। बुलबुल चिड़िया को तारों के बीच में फंसे देखकर उसके पास जाता है और उसके पंखों को तारों के बीच से निकालकर अपने साथ उड़ा ले जाता है। दोनों उड़कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। बुलबुल उन अक्षतों की पोटली को बगल में रखकर मटरू तोते से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो मुझे तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। तभी मटरू तोता उससे बोलता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो तुम इतनी बारीक तारों के बीचों बीच फंस गई। तभी बुलबुल जवाब देती हुई बोलती, मेरे मुंह में इन अक्षरों की पोटली थी जिस कारण मेरा ध्यान उन तारों पर नहीं गया और मैं जाकर उनके बीच फंस गई। तभी मटरू तोता बुलबुल से अक्षतों के बारे में पूछता है। बुलबुल उसे 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और उनसे जुड़े इन अक्षरों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मटरू तोता बोलता है, अगर ऐसी बात है तब तो ये अक्षत हमें अपने साथियों में भी बांटनी चाहिए, उन्हें भी तो राम जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। बुलबुल को यह बात बहुत सही लगती है, जिसके बाद वह अक्षत की आखिरी पोटली को अपने जंगल ले जाती है और अपने साथियों के बीच में बांट देती है। इस तरह से पंडित जी का कार्य भी सफल हो जाता है। बुलबुल के साथ साथ उसके साथियों को भी राम जी का आशीर्वाद मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।